हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आई हूँ एक मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के साथ। तो हम बात कर रहे हैं एक हॉरर मूवी जिसका नेम है ड्रैग मी टू हेल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी रेटिंग जो है 4.0 है। तो समझ लो कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पीपल को पसंद आई है और इंटरेस्टिंग और हॉरर भी है। तो चलते हैं। तो स्टार्टिंग मूवी में हम देखते हैं कि एक फैमिली उनके बच्चे को लेकर एक औरत के पास आती है जो एक्सेसिव थी, मतलब भूतों पे कंट्रोल करती थी। तो जब वो लड़की उस बच्चे को देखती है तो उसको समझ आ जाता है कि उसके ऊपर काफ़ी काली शक्तियाँ हावी हो चुकी है। अब वो फैमिली उस लड़की को बताते हैं कि उनके बच्चे ने कई अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है और उन चीज़ें देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और काँपने भी लग जाता है। और वो ये भी बताते हैं कि इसने किसी औरत की चेन चुरा लिया था, जिसके बाद ऐसी हालत हो रहा है। और जब वो चेन वापस देने गए तो उस औरत ने लेने के लिए मना कर दिया, जिससे मेरे बच्चे की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। वो लड़की उनको शांत करते हुए अंदर लेके जाती है और बच्चे को कमरे से ढक देती है। अब भी बच्चे को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है और वो डर ही जाता है और वो चीज़ें कुछ ही वक्त में उस पर हावी होने लग जाती है और लड़की कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और शॉकिंगली कोई सोल उसके नीचे आके पूरी चीज़ों को तहस नहस कर देती है और बच्चे को जोर से नीचे पटक देती है और वहाँ की ज़मीन आर पार हो जाती है और वो सोल उस बच्चे को अंदर खींच लेती है। वो लड़की अब बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बोलती है कि हम वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे सीन खत्म होता है और हम प्रेजेंट में चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टीन को जो एक बैंक में लोन्स देने का और लेने का काम करती है, वो चाहती थी कि उसकी प्रमोशन हो जाए जैसे तैसे। हमको यहाँ पे एक और रोल दिखता है जो क्रिस्टीन का दोस्त होता है और एक प्रोफेसर और कॉइन्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा शौकी होता है। ये देख के क्रिस्टीन अपने फ्रेंड को एक ओल्ड कॉइन देती है और उसको देख के ही उसका दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीन के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो घर का लोन को एक्सटेंड करना चाहती थी, बट क्रिस्टीन अपने प्रमोशन के लिए उसको मना कर देती है और सिक्योरिटी को बोल के उसको बाहर निकाल देती है। और बूढ़ी औरत को लगने लग जाता है कि क्रिस्टीन ने उसकी इंसल्ट कर दिया सबके सामने। वो औरत दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब और उसके नाखून भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे थे, उसकी आंखें भी पत्थर। शाम होती है तो क्रिस्टीन काम खत्म करके घर के लिए निकलती है और कार में बैठती है तो वही औरत दिखती है और वो औरत उस पर अटैक करने लग जाती है। जैसे जैसे क्रिस्टीन उस औरत को नीचे कार से फेंक देती है, बट वो वापस निकल के क्रिस्टीन को उनका पैर खींच देती है और उसके बटन को खींच के उसके ऊपर कुछ पड़ने लग जाती है। वो औरत दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब थी और उसके दांत भी जैसे आम इंसान के दांत नहीं लग रहे थे, जैसे कि कोई राक्षस के दांत हो। थोड़े ही वक्त में क्रिस्टीन वहाँ से बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रिस्टीन और उसका दोस्त घूम रहे होते हैं तो उसको रास्ते में एक आँख नज़र आती है, मतलब फ्यूचर थिंग्स को बताने वाला और स्पिरिट्स पे कंट्रोल करने वाला था। फ्यूचर टेलर क्रिस्टीन से $16 चार्ज करता है। जब कुछ क्रिस्टीन का हाथ पड़ने लगता है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा चौंक के वो अपने $16 वापस दे देता है और बताता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और उसका लिंक कहीं ना कहीं उसके बटन से ही है। अब क्रिस्टीन उसके घर जाती है तो उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें वापस होने लग जाती है और जब ये सब बातें उसको दोस्त को बताती है तो तबीयत ख़राब होने का रीज़न देते हुए उसको रेस्ट करने को बोल देता है। नेक्स्ट डे जब क्रिस्टीन ऑफिस जाती है तो उसे वही औरत के नाखून दिखाई देते हैं और उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती है और नोज़ से खून भी आने लग जाता है और वो डर के वहाँ से भाग जाती है और घर जाती है जहाँ उसकी बेटी होती है और वो बहुत मुश्किलों से उसे अंदर आने देती है। क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा शॉक और होपलेस फील हो रहा था क्योंकि उसको उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी दिखाई देती है। क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी फॉर्चून टेलर के पास जाती है जहाँ वो बताता है कि ये कर्ज है जो पहले 3 दिन सताएगा और उसके बाद वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसका एक ही सलूशन है, एक जानवर को सैक्रिफाइस कर दो तो तुम बच सकती हो। और क्रिस्टीन इन सब से बिलीव नहीं करते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। जब क्रिस्टीन अपने घर वापस आती है तो उसे वापस से वही अजीब चीज़ें दिखाई देती है और अब हद से ज़्यादा बाहर हो जाती है तो क्रिस्टीन उसकी प्यारी बिल्ली को सैक्रिफाइस कर देती है। इसके बाद तभी क्रिस्टीन का फ्रेंड उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और उसकी फैमिली से मिलाना चाहता था। क्रिस्टीन उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके घर चली जाती है जहाँ पे वो अजीब अजीब तरह से बिहेव करने लग जाती है और वहाँ से वियर्ड होकर वहाँ से निकल जाती है। तो क्रिस्टीन उसी फॉर्चून टेलर के पास वापस जाती है, उसको बहुत सुनाती है और बोलती है कि उसने झूठ बोला था, एनिमल सैक्रिफाइस कुछ नहीं होता है। तो फॉर्चून टेलर बताता है कि उसको बहुत देर हो गई है और कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया आपके ऊपर। तो क्रिस्टीन उसको बोलती है कि कुछ भी बताओ, सब कुछ करूँगी। तो वो फॉर्चून टेलर एक औरत के बारे में बताता है और फीस के बारे में भी बताता है, बहुत ज़्यादा होता है जो क्रिस्टीन अफोर्ड नहीं कर सकती, बट वो हर किसी से मदद मांगती है। लास्ट में उसका फ्रेंड जो होता है वो मदद करता है।
तो गाइस ये घर वही है जो हमने पहले देखा था, और ये गर्ल और कोई नहीं एक्सेसी जो उस बच्चे को ना बचा पाएगी, वो अभी क्रिस्टीन को बोल रही है कि वो प्रॉमिस करती है कि उसकी जान को बचा के रहेगी। अभी वो सारे 4 जने सोल को बुलाने लग जाते हैं, और जब वो सोल उस एक्सेसी पे हावी होने लग जाती है, सही वक्त पे क्रिस्टीन उसके हाथ को बकरे के ऊपर रख देती है और वो बकरा डेडली खुकार बन गया होता है। और जैसे ही बूढ़ी औरत का असिस्टेंट उस बकरे को मारने की कोशिश करता है, वो बकरा उसको हर्ट कर देता है, जिससे उस बूढ़ी औरत की सोल उस असिस्टेंट में चली जाती है और वो सबको मारने लग जाता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और उस असिस्टेंट से उस बूढ़ी औरत का सोल निकाल देती है और उसकी पूरी शक्तियाँ लगा देती है उस सोल को बाहर निकालने में। तो वहीं पे वो औरत मर जाती है और यहाँ पे हमको दिखता है कि उसकी लास्ट होप भी ख़त्म हो जाती है। तो वो फॉर्च्यून टेलर उसकी हालत को देखते हुए बताता है कि एक ही सल्यूशन है इसके लिए, जिस बटन पे काला जादू हुआ था उस बटन को जाके दूसरों को दे दे तो उसका आपका कर्ज किसी और को छा जाएगा। अब जब क्रिस्टीन उसके घर वापस जा रही होती है उसके फ्रेंड के साथ, तो उसके बटन वाला एनवेलप दूसरे एनवेलप से मिक्स हो जाता है। तो क्रिस्टीन किसी और को देने के लिए सोचती है तो बट हो नहीं पाता है, और वो फिर से उसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है और उसको पूछती है कि अगर हम किसी डेड बॉडी को ये एनवेलप दे दे तो क्या होगा। तो वो उसने बोला कि हाँ ये हो सकता है। तो क्रिस्टीन किसी को ये एनवेलप देना नहीं चाहती थी। फ़ौरन उस बूढ़ी औरत की कबर के पास जाके ही कबर खोद के उसकी डेड बॉडी को देखते ही बटन वाला एनवेलप उसके मुंह में डाल के चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका दोस्त क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा चौंका देता है ये कह के कि जो एनवेलप उसके पास वही पुराना ओल्ड कॉइन का था और वो बटन वाला एनवेलप उसके पास रह गया था। क्रिस्टीन उस बटन को देख के बहुत ज़्यादा जान निकल जाती है और उसको लगता है कि आज उसका आखिरी दिन था। और विदिन अ मिनट क्रिस्टीन रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है और तभी वो ट्रैक खुलने लगता है और उससे आग निकलने लग जाती है और कोई सोल उसको खींच लेती है। उसका फ्रेंड ये देखते हुए कुछ नहीं कर पाता और उसके फ्रेंड को भी नहीं बचा सकता था, एंड उसके पास ओनली आंख में आंसू और रिग्रेट रहता है कि उसने काश पहले ही देख लिया होता कि उसके पास ये बटन रह गया था। सो गाइज़ यहाँ पे ये अजीब सी एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो आप सब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोस ला सकूँ। सो